टॉपिक 5 बेहतरीन दुआ में पेश आने वाली रुकावटों के हवाले से है। आज भी इसी हवाले से बात करेंगे। जब भी हम अल्लाह के सामने पेश हों तो उससे पहले ही हमें जब ये आगाही और आशनाई दिल में एहसास की में बेदार होती है कि खुद हमारा बहुत सारे एंगल से दुआ में पेश हो सकने का बेहतरीन अंदाज जब नहीं होता, तो वही चीज़ हमारी दुआ की कबूलियत की राह में रुकावट बन जाती है। जब हम दुआ में पेश अच्छे तरीके से नहीं हुए, अगर बात की जाए ना, हम खाना ही बनाते हैं, तो हम कहते हैं कि आँखें जो हैं वो हम जब मुँह से खाते हैं उससे पहले आँखें खाती हैं, तो हम प्रेज़ेंटेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसी तरीके से कहीं पर भी हम जॉब कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, किसी भी हवाले से कुछ भी कर रहे होते हैं, तो हम उसकी प्रेज़ेंटेशन पे बहुत ज़्यादा ज़ोर देते हैं। हमारा वहाँ पर ज़ाहिरी अदाब का ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। हम किसी के साथ मीटिंग में हो तो हम वहाँ पर भी ख़्याल रखते हैं कि अच्छा मीटिंग में हम लिबास कैसा पहनेंगे, हम बात कैसे करेंगे, हमारी प्रेज़ेंटेशंस कैसी होंगी, वो प्रेज़ेंटेशन हम बेहतरीन तरीके से करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पता होता है कि हम कहीं पेश हो रहे हैं। वहाँ पर हमारा अंदाज़ हर लिहाज से मॉनिटर किया जाएगा, उसको इवैल्यूएट किया जाएगा और इसी की बेस पे हमारी इवैल्यूएशन जो परफॉर्मेंस की होती है वो होती है। यहाँ हम अल्लाह के दरबार में पेश हो रहे हैं, अल्लाह के सामने पेश हो रहे हैं, जो हमारा हकीकी बादशाह है, जो शहंशाही हकीकी है, हमारा मालिक है, हमारा खालिक है, ठीक है? तो हम वहाँ उस दरबार में जब पेश हों तो इन पॉइंट्स के हवाले से ज़रूर अलर्ट रहें, ताकि हमारी दुआ बेहतरीन तरीके से अल्लाह के सामने उसके हुज़ूर पेश होते हुए वहाँ पर पहुँच सके, दिल से जो हम दुआएँ कर रहे होते हैं। लेकिन उस राह में जो रुकावट बनती है, उन पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए आज का पहला पॉइंट ये है कि दुआ में किसी भी हवाले से जब दिल में तड़प और तलब की कमी होती है, तो हमारी तलब और तड़प खुद ब खुद असल में अगर वो कम होगी, तो यूँ समझिए कि यही सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। क्योंकि सच ये है कि अल्लाह बेशक बिन मांगे अता करता है, और ये भी सच है कि जितनी हमारे अंदर तलब और तड़प होती है, उतना ही हम तड़प के अर्जी को अल्लाह के सामने पेश करते हैं। अल्लाह को मांगना पसंद है, बेशक कि वो देखें कि बिन मांगे अता कर रहा है और बहुत कुछ अता कर रहा है, बेशुमार अता कर रहा है, ऐसा ऐसा अता कर रहा है कि जिसका शायद हमें एहसास भी नहीं है, ठीक है? लेकिन यहाँ हमने भी तो ख्याल रखना है कि जैसे हम वैसे तो हमें समझ है ना कि माँ भी जो है बच्चे को भी ग़िज़ा नहीं देती जब तक वो रोता नहीं है, ठीक है? हम साइल जब तक दरवाज़े पे ना आए, वो सदा पे सदा लगाता जाए, तब भी हम बाज़ औक़ात नहीं देते, और आखिरकार जब उसकी ऐसी कोई पुकार निकलती है, तो हमने ना भी देना हो तो हम जाके दे देते हैं। तो यहाँ पर यही एहसास दिल में बेदार रखें कि हमारी तलब और तड़प बेहतरीन हो। जिस तरह एक साल दरवाजे पे आया तो हम उसे हाली हाथ भेजना भी चाह रहे हो, लेकिन अगर वो इस अंदाज से तड़प के शिद्दत से सदा लगाता है, तो हम ना चाहने के बावजूद अपनी तौफीक से बढ़कर दे देते हैं। तो ऐसे ही अल्लाह बेशक बिन मांगे देता है, लेकिन हम जिस तरीके से मांग रहे होते हैं वो उसको पसंद आ जाए, तो वो हद से सिवा में मांगता है। और हमारे अंदर अगर तलब की कमी होगी, तड़प की कमी होगी, तो ये चीज रुकावट बन जाएगी। बेशक तब भी हमें अता होगा, लेकिन हमें तो बेहतरीन अंदाज में जो है पेश होना है ना, ठीक है? अपनी तड़प को, अगर तलब को बढ़ा के दुआ के सूरत में पेश करेंगे, अर्जी अल्लाह के सामने पेश करेंगे, तो वो बेहतरीन तरह से मांगी हुई दुआ खुद बहुत कबूलियत की राह में जो रुकावट बनी होती है उसको दूर करती है। और हम भी यकीन से जिस वक्त इस तरह से तलब से मांगते हैं, तड़प के मांगते हैं, हमारे अंदाज भी बदल जाते हैं और वो अल्लाह को भी पसंद आ जाते हैं। तो इस रुकावट को दूर करने के हवाले से जरूर जायजा लें। ऐसे ही अगला जो पॉइंट जो रुकावट बनता है वो दिल में तंगी का होना है, वो भी रुकावट बन जाता है। अल्लाह की ज़ात लामहदूद है और उसकी शान और सिफ़ात भी बेशुमार हैं। अब उस आला ज़ात से जिसकी शान और सिफ़ात का कोई शुमार नहीं, कोई हद नहीं, वो बाकी रहने वाली ज़ात है, उससे जब हम दिल का राब्ता टाँका बनाते हैं, तो दिल को वुसअत देनी होती है, ठीक है? वो जैसे हमारी रहबर और रहनुमा हमेशा फरमाती हैं कि बड़ों से जैसे हम बड़ों को दिल में बसाना चाहते हैं, तो दिल भी तो बड़ा करना होगा ना, ठीक है? अब यहाँ पर अल्लाह अकबर की बात हो रही है, जो सबसे बड़ा है। अब उसको हम दिल में भी बसाना चाहें और दिल में तंगी मौजूद हो, चाहे वो किसी सोच के हवाले से हो, ठीक है? या किसी मामले के हवाले से हो, ठीक है? किसी और बंदे के हवाले से हो, तो जिस भी मामले में हम अपनी सोच को महदूद कर लेते हैं, या समझ को ही काफ़ी समझ लेते हैं, अपने नज़रिए को काफ़ी समझ लेते हैं, दिल को तंग किए होते हैं, दूसरों के साथ मामलात, रवैयों में हम अपने आप को ज़ात के हॉल में बंद कर लेते हैं, तो फिर अब वहाँ पर भी हमारा दिल में तंगी आ जाना, उन मामलात के हवाले से या किसी भी सोच के हवाले से, नज़रिए के हवाले से, हमारा वो करना हमारे दिल में वुसअत नहीं आने देता, हमारे ज़र्फ़ को वसी नहीं होने देता। हम अपने दिल का टांका इस वजह से फिर अल्लाह के साथ नहीं लगा सकते, और हम उस हॉल से जब बाहर नहीं आते, तो यहाँ पर ये चीज़ रुकावट बन जाती है। हमें अपना ज़ाविया नज़र वसी करने की ज़रूरत है।
यहाँ पर अपने दिल में वुसअत लाने की जरूरत है, अपने ज़र्फ को बढ़ाने की जरूरत है। तो इस चीज के हवाले से जरूर गौर करें, सोचें, ताकि ये रुकावट भी रास्ते से हटा सकें और दुआ बेहतरीन अंदाज में अल्लाह के सामने पेश कर सकें। ऐसे ही अगली जो रुकावट जिस हवाले से हम बात करेंगे, वो ये है कि हमें दुआ की अहमियत का एहसास ही ना हो, ठीक है? हम जिस चीज़ की अहमियत जानते हैं ना, उसको शौक और शिद्दत से अपनाने की, उसको यूज़ करने की, उस सोर्स को कोशिश करते हैं, ठीक है? अब जैसे अक्सर हमारे अंदर दुआ की अहमियत का एहसास, उसकी ज़रूरत का एहसास, उसकी पावर का एहसास उतना नहीं होता, ठीक है? अब जैसे ये चीज़ रुकावट बन जाती है, क्योंकि दुआ तो एक ऐसी कनेक्टिविटी है ना अल्लाह के साथ, कि यहाँ हम दुआ दिल से मांगते हैं और फर्श से अर्श अर्श तक जाती है, और ये एक ऐसी मुलाकात है अपने रब से बंदे की, कि जिसकी गवाही खुद हमारा दिल दे रहा होता है, ठीक है? इसके एहसास यकीन की सूरत में हमारे दिल में उतर रहे होते हैं, और दुआ से दिल के एहसास बदलते हैं, दुआ से बिगड़ी का बनना मुमकिन हो जाता है, ठीक है? इसकी ताकत और दिल से की हुई दुआ का जो असर है, उस पर जितना हमारा यकीन होगा, उतना हमारा दुआ में पेश होना बेहतरीन से बेहतरीन होता जाएगा। जितना इस दिल के ज़रिए अल्लाह के साथ मुलाकात के एहसास को महसूस करने की ज़रूरत हमारे दिल में उसका एहसास पैदा होगा, उतना ज़्यादा हम इस पर फ़ोकस करेंगे। अब यही वजह है कि जिस वक़्त हमारे दिल में यकीन ही नहीं होता कि अच्छा अ, हम ना दुआ में पेश होंगे तो बेहतरीन तरह से अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी माँगेंगे, तौबा करेंगे, शुक्र करेंगे, उसको राज़ी करने की कोशिश करेंगे, अपनी तलब और हाजत पेश करेंगे, ठीक है? अपनी अर्ज़ी बयान करेंगे, अपनी जो इस वक़्त की ज़रूरत है, अपनी जो मुश्किल है, उसको अल्लाह के सामने पेश करेंगे। हम ये जब यकीन नहीं रखते, तो अब हम क्या कहते हैं, हम तो चलते-फिरते हम कहते हैं हम तो शुक्र हर वक़्त करते हैं, हम तो तौबा माफ़ी हर वक़्त करते हैं। हालाँकि जिस वक़्त हमें ये एहसास होता है कि दुआ में पेश होने के हवाले से ये शुक्र के एहसास किस तरह से आम चलते-फिरते वो एहसास से मुख्तलिफ होते हैं, तो ज़रूर हमें वो फ़र्क महसूस होता है कि ख़ास तौर पर फ़ोकस करके उस 7, 8, 10 मिनट की दुआ में अपनी अर्ज़ी पेश करना, तौबा माफ़ी माँगना, हम अपने एहसासात की सूरत में शुक्र जो करते हैं, कुछ भी दुआ में जो बैठकर ख़ास तौर पर फ़ोकस करके, कॉन्संट्रेट करके अल्लाह से तलब करते हैं, उसका एक अलग अंदाज़ होता है, और वो एक सरूर की कैफ़ियत ही अलग होती है, अल्लाह के सामने हाज़िर होने की कैफ़ियत वो अलग होती है, वो पेश होने का एहसास अलग होता है, और फिर वो तलब जो पेश हम करते हैं इस तरह से दुआ की अहमियत और ज़रूरत को महसूस करके और यकीन रखते हुए, फिर वो अलग सा हमें सलीका भी अता कर देता है वो यकीन। तो ये चीज़ अगर अंदर नहीं होगी कि हाँ, ज़रूरत है दुआ की, इसकी अहमियत है, दुआ सिर्फ़ सबसे बड़ा हमारा राब्ते का वसीले का ज़रिया है, ठीक है, अल्लाह के सामने पेश होने का एक सबसे बड़ा हमारे लिए अगर रास्ता अल्लाह ने रखा है, तो वो यही है। जब ये यकीन अंदर नहीं होता, तो फिर ये चीज़ दुआ की राह में रुकावट बन जाती है, और हम दुआ में बैठते ही नहीं है, पेश ही नहीं होते। तो इस हवाले से भी अपना जायजा लें। अच्छा, अब ये कुछ पॉइंट्स थे जिनको यहाँ कंपाइल करके बताया गया कि यूं अगर हम अल्लाह के सामने पेश होते हैं और ये चीजें हमारी नजर में नहीं होती हैं, इनके बारे में सोचा नहीं होता, गौर नहीं किया होता, तो ये चीजें रुकावट बन जाती हैं अल्लाह के सामने पेश होने के रास्ते में, ठीक है? दुआ की सूरत में पेश होने की राह में रुकावट बन जाती है। इन हवालों से खुद भी अलर्ट हों, अपने साथ वालों को भी अलर्ट करें। और जब हम इस हवाले से बात करें ना ये पॉइंट्स से, तो अब एक वर्कर के तौर पर जब हम अपने साथ वालों को, जो हमारे साथ केस होते हैं, राही होते हैं या हक के राही होते हैं, यानी आरएच और एच, तो उनसे ये सवाल करके भी, जो मैं आगे बताऊँगी, वो सवाल करके भी इन रुकावटों के हवाले से केस को अलर्ट किया जा सकता है। जैसे हम अपने साथ आरएच को या एचआर को पूछ सकते हैं कि अच्छा, अगर हम दुआ में पेश की हुई हाजत के हवाले से यूँ सोचें कि अच्छा वो वक़्त पर मुकर्ररा वक़्त पर पूरी नहीं हुई, तो आप कैसे उन एहसासात को डायरेक्शन देते हैं? अगर हमारे दिल में ये एहसास पैदा होता है कि वो हमारे टाइम फ्रेम के मुताबिक पूरी नहीं हुई। फिर हम उनसे ये भी पूछ सकते हैं कि अगर अल्लाह से मदद माँगने के एहसास में कमी हो, तो इस रुकावट को आप कैसे दूर करने की कोशिश करते हैं? या फिर ये कि हमारे अंदर चिढ़ या गुस्सा या कोई भी नेगेटिविटी आई हो, तो आपके ख्याल में वो चीज़ नेगेटिविटी जो अंदर होती है, वो दिल का टांका अल्लाह के साथ लगाने की राह में कैसे हायल होती है? अब ये सवाल हैं जो हम पूछेंगे और ऊपर के पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, जो पहले ऑलरेडी 2 वीडियोज़ में डिस्कस हुए और आज की वीडियो में डिस्कस हो रहे हैं। ऐसे ही हम अपने केस के साथ जब बात कर रहे हो इन हवालों से और उनको समझा रहे हो, तो हम ये भी पूछ सकते हैं कि अच्छा, ज़रा गौर करें
कि हमारे अंदर जो अनाज, सख्ती और अकड़ जैसे मनफी एहसास होते हैं, वो दुआ की कबूलियत की राह में कैसे हायल होते हैं और इन मनफी एहसास से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। फिर हम ये भी पूछ सकते हैं कि अच्छा दुआ में जो यकीन हमारा कम होता है, उसकी असल वजह क्या है, ज़रा सोचिए इस बारे में। और फिर जब वो इस बारे में बात करें, आप डिस्कस करें, मज़ीद पूछें कि अच्छा इस यकीन की कमी को दूर कैसे किया जा सकता है। अब यहाँ एक मिशन वर्कर उस्ताद के तौर पर उन्हें गाइड करेंगे और वो अपने एहसास शेयर करेंगे। मज़ीद ये भी पूछा जा सकता है कि अच्छा आपके ख्याल में जो हमारे अंदर शिकवा, नाशुक्री या मायूसी होती है, उससे निकला कैसे जा सकता है, ठीक है? या ये भी इस तरह इस एंगल से भी उनको अलर्ट करें कि दुनिया में अगर हम फँसे हो तो हमारा असल जो दुनिया में आने का मकसद है, उससे गाफ़िल हो जाना हमारी दुआ की कबूलियत की राह में या दुआ में पेश होने की राह में कैसे हायल हो जाता है, या इस गफलत से हम कैसे बच सकते हैं। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि अच्छा दिल की तड़प और तड़प को बढ़ाया कैसे जा सकता है और ये क्यों ज़रूरी है, ठीक है? या एक और एंगल से अगर एक और ज़ाविये से उनके अंदर के एहसास को बेदार करना हो तो यूँ पूछें कि अगर दिल में तंगी हो, तो वो किस तरह से रुकावट बन जाती है? और इस तंगी को दूर कैसे किया जा सकता है? और ये एक और ज़ाविया नज़र से भी पूछ सकते हैं, अलर्ट कर सकते हैं कि दुआ में पेश होते वक़्त दुआ की अहमियत, उसकी ज़रूरत, उसकी पावर का एहसास, उस पर यकीन होना किस हद तक लाज़िम है। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस हुए कि जो दुआ की राह में, पेश होने की राह में एक रुकावट बन जाते हैं। और ये चंद वर्कर्स के लिए पॉइंट्स दिए गए हैं जो मैंने सवाल की सूरत में अभी यहाँ पर डिस्क्राइब किए। ये वो सवाल हैं जिनको पूछ कर इन पॉइंट्स के हवाले से अंदर के एहसासात को आप डिस्क्राइब करने में मदद दे सकते हैं। आप उनको बता सकते हैं कि अगर इन हवालों से आप सोचें, इन सवालों का आप जवाब दें, तो आपको इन रुकावटों के हवाले से सोचने में मदद मिलेगी और इनको दूर करने में भी आपको आसानी होगी। तो वर्कर्स वर्कशॉप का पार्ट 3 का टॉपिक 5 जो बेहतरीन दुआ की राह में पेश आने वाली रुकावटों के हवाले से है, वो यहाँ पर एंड हुआ। और एक वर्कर ने जब इन हवाले से ये वर्कर्स वर्कशॉप करनी है, तो उसने जो सवालों के जवाब देने होते हैं वो कुछ यूँ है कि दुआ हमारा हथियार है और शैतान इसी का इस्तेमाल नहीं करने देता। तो बतौर वर्कर दुआ करवाने की राह में क्या रुकावटें पेश आती हैं, उसके हवाले से 2 पॉइंट्स आपने बताने होंगे। और जब एक वर्कर ये वर्कर्स वर्कशॉप कर रहा होता है तो तब उसने अगला सवाल इसका जवाब देना होगा या सोचना होगा जिसके बारे में ये कि दुआ की राह में आपको खुद क्या रुकावटें पेश आती हैं, 2 पॉइंट्स की सूरत में बताएं। और केस को तवज्जो से दुआ में पेश आने वाली रुकावटों की तरफ उसकी तवज्जो मबज़ूल करवाना क्यों ज़रूरी है। यानी अगर हम ये जो रुकावटें बयान कर रहे हैं, इसकी तरफ तवज्जो करवा रहे हैं, तो ये क्यों ज़रूरी है? किस वजह से इस पर फ़ोकस करवाया जाता है, इस तरफ तवज्जो करवाई जाती है? तो ये वो कुछ पॉइंट्स थे जो आज के टॉपिक की यानी टॉपिक 5 की 3rd वीडियो में आज हम इसको एंड कर रहे हैं। आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा पार्ट 3 का, जो कि टॉपिक 6 होगा। तो टॉपिक 3 अल्लाह के करम से जैसे सॉरी टॉपिक जो 5 है वो आज अल्लाह के करम से मुकम्मल हो गया है। टॉपिक 6 इंशाल्लाह अगली वीडियो में शुरू करेंगे।